हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 काइनेमैटिक्स, जिसमें हम सबसे पहले मोशन इन वन डायमेंशंस पढ़ेंगे। अब मोशन इन वन डायमेंशन मींस कोई सीधी लाइन में, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर कोई मूवमेंट होती है, ठीक है, कोई व्हीकल अगर रोड पे जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें एक रेफरेंस फ्रेम समझना है, क्योंकि ये इस चैप्टर में काफ़ी यूज़ होने वाला है। सो व्हाट इज़ रेफरेंस फ्रेम? रेफरेंस फ्रेम वो हिस्सा, वो जगह जहाँ से हम सारी चीज़ें मेज़र कर रहे हैं। इट इज़ अ रीज़न फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वेशंस आर टेकन फ्रॉम मोशन पैरामीटर्स। अब ये मोशन पैरामीटर्स क्या हैं? डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें जहाँ से हम मेज़र करते हैं, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। अब रेफरेंस फ्रेम में जो पैरामीटर्स हैं इनको भी हम आगे समझेंगे। पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ मेरे पास एक गाड़ी है जो 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है। और यहाँ एक पर्सन, ये अगर रेस्ट पोजीशन में है तो इसके अकॉर्डिंग ये गाड़ी 3 मीटर पर सेकंड आगे बढ़ती जा रही है, यानी कि हर सेकंड में ये 3 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। 2 सेकंड में ये 6 मीटर कवर करेगी, 3 सेकंड में ये 9 मीटर कवर कर लेगी, ठीक है। और मेरे पास एक और सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं मेज़र कर रहा हूँ कि यहाँ से, तो इसका रेफरेंस फ्रेम इस पर्सन को माना जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट को माना जाएगा। अभी नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि ये पर्सन रेस्ट पोजीशन में नहीं है, ये खुद भी मूव कर रहा है, और इसकी स्पीड अगर 1 मीटर पर सेकंड है और इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो क्या होगा कि 1 सेकंड के बाद ये 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका होगा और ये 3 मीटर, लेकिन उस 3 मीटर में से ये 1 मीटर भी कवर कर चुका होगा, तो इसको कितना लगेगा? वो 2 मीटर, ठीक है ना। तो ऐसा होगा कि इसके लिए, इस पर्सन के लिए इस गाड़ी की स्पीड क्या होगी? 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ रेफरेंस ऑफ फ्रेम थोड़ा चेंज हो गया। तो स्पीड ऑफ कार यहाँ विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ऑफ फ्रेम ऑफ ट्रॉली 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन अगर यहाँ पे ये रेस्ट में होता तो ये कितनी होती? 3 मीटर पर सेकंड। रेफरेंस फ्रेम आल्सो कैन बी डिफाइंड एज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम आगे 3D में भी इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। सो इसे भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम बोल देते हैं। उसके बाद अब आगे समझते हैं, कुछ पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। ये पैरामीटर्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, 9th क्लास में, और छोटी क्लासेस में भी हम ये पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। व्हाट इज़ डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता था? एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती थी हमारे पास, जो छोटी क्लासेस में हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ एक एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है। इस एग्जांपल में आप देखो कि एक पर्सन ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, ये इधर को गया, इधर को गया। हमारे जनरल जो रोड्स होते हैं, जो भी हम, जिन पे हम अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं, वो भी इसी तरह से मूव करते हैं। कोई कहीं मोड़ करता है, कोई कहीं मोड़ करता है, सीधा तो कभी नहीं होता ना ऑलवेज, ठीक है ना। तो इस तरह से एक मूवमेंट बी पॉइंट तक पहुंची। तो सपोज करो कि ये 130 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी जहाँ से आप चले हो और जहाँ तक आप मूव कर रहे हो, लास्ट पॉइंट, वहाँ तक की एक स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ करो कि हम अपने यमुनानगर से अंबाला तक की बात करते हैं। तो यमुनानगर से अंबाला का डिस्टेंस 56 किलोमीटर अगर मैं सपोज़ करूं, तो क्या डिस्प्लेसमेंट भी 56 किलोमीटर होगी? आप सोच सकते हैं ये बात कि ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। सो ये डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यमुनानगर और अंबाला के बीच की सीधी एक लाइन। क्या हमारा कोई ऐसा रोड बनाना पॉसिबल है जो बिल्कुल स्ट्रेट चले? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बीच में कोई और कुछ ऑब्जेक्ट्स आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है। सो इसलिए वो डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है ना। हम ऑलवेज डिस्टेंस बोलेंगे, बट डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, वो भी स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन पे, ठीक है। तो हमारे पास इसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कई क्वेश्चंस आने वाले हैं। इन क्वेश्चंस में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए पॉइंट से स्टार्ट होती है, बी पॉइंट तक जाती है। सपोज़ करो ए से बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का है। ये ऑब्जेक्ट बी पे रुकती नहीं है, बी से वापस आ जाती है, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे आके रुक जाती है, यहाँ सी पॉइंट पे। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? ए से बी तक कितना डिस्टेंस कवर किया? 100, और बी से सी तक कितना ट्रैवल किया? 50। तो टोटल कितना हो गया? तो डिस्टेंस हो गया टोटल
डिस्टेंस फ्रॉम A to B to C इज़ 150 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा स्ट्रेट लाइन, यानी कि A से C तक का सिंपल डिस्टेंस, या हम कहें पाथ लेंथ, तो वो 50 मीटर होगी। ओके, तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो डिफरेंट थिंग्स भी होती हैं और ये आपस में इक्वल भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अपने नेक्स्ट पैरामीटर्स हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर्स है स्पीड। नाउ स्पीड क्या होती है? अभी जैसे मैं ऑलरेडी स्पीड डिफाइन कर चुका हूँ, स्पीड के वैसे आपको पता भी होगा कि इट्स अ डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इट्स अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम। एग्जाम्पल, अगर एक ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है तो हम ये कहते हैं कि वो 1 सेकेंड में 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है हर बार, 2 सेकेंड में 40। और अगर मेरे को आधे सेकेंड में बताना हो तो मैं आधे सेकेंड को टाइम को स्पीड से गुना कर दूंगा, तो मैं ये बता सकता हूँ कि आधे सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 10 मीटर, ठीक है। तो ये क्या आया मेरे पास? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे पता लगता है? टाइम गुना स्पीड। तो डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड गुना टाइम, तो स्पीड का फार्मूला क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। ओके, वैसे हम अपनी जर्नल लाइफ में डेली स्पीड की ही बात करते हैं, वेलोसिटी की बात नहीं करते, बट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ओके, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब हम बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज़ करो कि मैं अगर ये कहता हूँ कि मैं अपने यमुनानगर से अम्बाला तक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया हूँ, ठीक है। क्या मेरी स्पीड पूरे रास्ते में 50 किलोमीटर पर आवर रही होगी? नहीं, कभी मैं 60 की स्पीड से भी गया हूँगा, कभी मेरा व्हीकल कम भी हुआ होगा, कहीं मैंने ब्रेक भी मारे होंगे, ठीक है ना। तो हम लास्ट में ये कहेंगे कि हमने 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड कहते हैं उसको। अगर मैं ये देखूं कि मैंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है और कितने टाइम में, तो वो एवरेज स्पीड होती है, नॉट स्पीड, ओनली स्पीड नहीं होती, एवरेज स्पीड होती है। तो इसके भी हमारे पास कई क्वेश्चंस बनने वाले हैं हमारी बुक्स में, ठीक है। एवरेज स्पीड के बाद आ जाती है एवरेज वेलोसिटी। जैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा। इसके बाद हम एक और नया पैरामीटर देख लेते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ध्यान से समझना होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि ये बुक्स में लिखा हुआ समझ नहीं आता आपको कभी भी। तो मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज़ किया इस पॉइंट से नीचे की तरफ, ठीक है। तो ऐसा है कि जब मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, हर पॉइंट पे इसकी स्पीड डिफरेंट होगी। क्या मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बता सकता हूँ कि इसकी स्पीड कितनी होगी? अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे सी पॉइंट पे अगर मुझे बताना हो तो वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, लेकिन वो हम कभी भी मेज़र नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है ना। क्योंकि स्पीड मेज़र करने के लिए हमें ये बताना ज़रूरी है कि कितना डिस्टेंस और कितने टाइम में ट्रैवल किया है। अब इसका टाइम बीतेगा क्या किसी एक पॉइंट का? नहीं, वो तो एट पर्टिकुलर टाइम होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर करते हैं कि ये पोर्शन इसने कितने डिस्टेंस में ट्रैवल किया, तो मैंने वो लिखा वो पोर्शन। अब वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट? डेल्टा आर, और कितने टाइम है? डेल्टा टी टाइम है। अगर मैं इस टाइम को, इस पोर्शन को कम करता रहूँ, मतलब ये डेल्टा आर इसने डेल्टा टी टाइम में ट्रैवल किया है। अगर मैं उस टाइम की वैल्यू को थोड़ा और कम कर दूँ तो ये जो ए बी पॉइंट हैं ये कम होते चले जाएंगे, और कम होते होते ये सी पॉइंट पे आ जाएंगे। तो यही तरीका है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करने का। क्या? हम टाइम की लिमिट को कम कर देते हैं। ये देखो, यहाँ मैंने लगाया फार्मूला कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, यानी कि अगर मैं उसको ज़ीरो की तरफ अप्रोच करवा दूँ, बहुत कम कर दूँ उसकी वैल्यू को, तब हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला आ जाता है, और तब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका फार्मूला होगा dr/dt, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है अभी आपको, ये एग्ज़ाम्पल भी आप समझ सकते हैं। जितना भी आज हमने बातें की हैं उसी के ऊपर बेस्ड है एक न्यूमेरिकल। यहाँ एक न्यूमेरिकल है जिसको मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा है कि सपोज़ करो कि जयपुर से अजमेर 135 किलोमीटर का डिस्टेंस है।
और हमारी एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है और हम 2.5 घंटे में हमें वहाँ पे पहुँचना है इस स्पीड से, ठीक है, 2.5 घंटे में एवरेज स्पीड हमारी 72 किलोमीटर। तो हमें कितना टाइम मिल सकता है खाना खाने के लिए, बीच में रुकने के लिए? हमें 2.5 घंटे में पहुंचना है इस स्पीड से, ठीक है ना, एवरेज स्पीड। कितने टाइम के लिए हम लंच के लिए रुक सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को कैसे करें? अगर हम देख लेते हैं कि पहले अगर मैं नॉन स्टॉप चलता रहूँ इस स्पीड से तो 135 किलोमीटर का डिस्टेंस मैं कितनी देर में कवर कर लूँगा, ठीक है। तो मैं टाइम निकाल लेता हूँ, क्योंकि टाइम की बात की गई है क्वेश्चन में कि कितने टाइम के लिए हम रुक सकते हैं। तो पहला टाइम निकालते हैं कि अगर मैं रुकूँ ही ना तो मैं 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 135 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटा 52.5 मिनट में ट्रैवल कर लूँगा। लेकिन मुझे कितने में पहुँचना है? पूरा टाइम मेरे पास 2.5 घंटे का है, तो मैं 2.5 में से टाइम माइनस कर दूँ तो मेरे पास 37.5 मिनट का टाइम बचेगा, जिसमें मैं आराम से बैठ के लंच कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इस काइनेमैटिक्स में यूज़ होने वाले पैरामीटर्स। अब अगली वीडियोस में हम एक्सेलरेशन की तरफ जाएंगे और फिर कुछ ग्राफ्स और फिर कुछ डेरिवेशंस। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक्स।